ये क्वेश्चन करना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि ये लड़की जॉगिंग कर दी 5 बार चक्कर लगा, इसलिए क्वेश्चन करना पड़ रहा है। वो की ना होती तो क्वेश्चन ही ना करना पड़ता। अब वो कर दी, बुक वाले ने देख लिया, लिख दिया, हम लोगों को करना पड़ रहा है। कि फील्ड के चारों तरफ 5 बार चक्कर लगा रही थी, एक चक्कर मतलब 1 पेरीमीटर, 5 चक्कर मतलब 5 पेरीमीटर। तो पेरीमीटर प्लस पेरीमीटर प्लस पेरीमीटर प्लस पेरीमीटर प्लस पेरीमीटर, तो कितने हो? आप लोगों ने खेतों में देखा होगा बेटा, खेतों में देखिए कभी जो बांस बल्ली गड़े होते हैं खेतों के मेड़ी के किनारे किनारे, तार की फेंस को बोलते हैं फेंस करना। तार की फेंसिंग हुई रहती है 3 लेयर में, एक नीचे बांधेंगे, एक बीच में, एक थोड़ा ऊपर, ताकि इंसान भी ना जा सके और जानवर भी ना जा सके। इंसान जो चाहे जिसका खेत है वही जाए। और आजकल तो करंट वाला भी आता है, बांध के लोग करंट लगा देते हैं। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 4 यही कह रहा है। कह रहा है एक फील्ड स्क्वायर है, उसकी साइड है 100 मीटर, 3 बार ताल लपेटना है। जब एक बार ताल लपेटना होता है ना बेटा, तो उसको बोलते हैं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकल गया अंशु कितना? 400 मीटर। फिर कह रहा है 3 बार लपेटना है, यानी 400, फिर लपेटा तो 400, फिर लपेटा तो 400, तो 3 इंटू 400 कर देंगे बेटा, आएगा 1200 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा था बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 का स्टेटमेंट है पेरीमीटर ऑफ अ पिक्चर। एक पिक्चर फ्रेम है, एक पिक्चर फ्रेम, पिक्चर मतलब तस्वीर ऐसी, इसकी लंबाई है 30, चौड़ाई है 20। ये कौन सा शेप बन रहा है? रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। तो l की वैल्यू 30 है, b की कितनी है 20, रख दोगे, ऐड करोगे 50, 50 इंटू 2 करोगे बेटा 100 आ जाएगा। तो ये आ गया पेरीमीटर ऑफ वुडन फ्रेम, लेंथ ऑफ वुडन फ्रेम। पूछ रहा था कि फ्रेम कितना बड़ा होगा, तो फ्रेम 100 मीटर लंबाई का होगा, इतना ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड, उसका लेंथ है 100 मीटर। मतलब फील्ड ऐसा है, रेक्टेंगल की तरह फील्ड है, इसका लेंथ है 100 मीटर, ब्रेथ नहीं पता क्या है, और इस फील्ड का जो पेरीमीटर गिवन है वो गिवन है 300 मीटर। पेरीमीटर के ठीक नीचे पेरीमीटर वाला फॉर्मूला लिखेंगे बेटा, फॉर्मूला होता है 2l प्लस बी। क्योंकि ये फील्ड रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर के पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे 2 ब्रैकेट में, l की वैल्यू हमारे पास 100 मीटर है, 100 मीटर प्लस b की नहीं पता। 2 का ऐसा करो, 2 ब्रैकेट के बाहर लिखा है बेटा, ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर लिखा होता है, इसका मतलब वो मल्टीप्लाई में है, इधर भेजोगे तो डिवाइड करेगा। 2 से इसको डिवाइड करोगे 150 आएगा, फिर 150 के पास इस 100 को भेज दोगे, प्लस में इधर आएगा तो माइनस, तो ब्रेथ आ गया बेटा 50 मीटर। कितना आ गया? 50। पूछा था कि व्हाट इज इट्स ब्रेथ, तो लास्ट में आंसर ऐसे लिखोगे, हेंस breadth of field is equal to 50 मीटर। क्वेश्चन कह रहा है लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मेघना जॉग्ड 5 टाइम्स एंड कवर्ड डिस्टेंस 3 किलोमीटर। व्हाट इज द लेंथ? फील्ड के लेंथ को L से और ब्रेथ को B से डिनोट करते हैं। कह रहा है एक फील्ड ऐसा है जिसकी लंबाई चौड़ाई नहीं पता है क्या है, लेकिन सबसे पहली चीज ये पता है बेटा कि इसका जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस है। ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स। क्या है? 2 टाइम्स, यानी जो लेंथ है ना बेटा वो 2 टाइम्स है ब्रेथ के। लेंथ इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रेथ, यानी L इज इक्वल टू 2 इंटू बी, यानी 2b। आगे देखो क्या करेंगे बेटा, अब मेघना जॉग्ड कर रही है फील्ड के अराउंड, टाइम चक्कर लगाई है, टोटल चक्कर 5 टाइम। जब भी आप किसी फील्ड का एक चक्कर लगाते हो तो वो उसका पेरीमीटर होता है बेटा। क्या होता है? पेरीमीटर। तो पहले लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ फील्ड, फॉर्मूला होता है 2l प्लस बी। और हम लोगों ने देखा है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, l की वैल्यू कितनी है
2b, तो l की जगह लिख देंगे बेटा 2b, इधर हो गया प्लस b, तो पेरीमीटर बनेगा 2b और b ऐड करेंगे बेटा तो 3b, 2 3 जा 6b, इतना ये हो, ये पेरीमीटर हो गया। अब मेघना कितना जॉग कर रही है बेटा, 5 टाइम कर रही है, और जब 5 बार वो जॉग कर रही है फील्ड के अराउंड, तो उसने नापा कि वो टोटल 3 किलोमीटर चल चुकी है। फील्ड के अराउंड 5 बार जॉग करने पे वो कितना चली है, 3 किलोमीटर। अब ये ध्यान से समझिएगा, एक बार जब आप फील्ड का चक्कर लगाते हो वो पेरीमीटर होता है, 5 बार लगाए तो 5 पेरीमीटर, समझ रहे हो? वो 3 किलोमीटर तो जॉग कर रही है, मगर पेरीमीटर में अगर इसको बताना होगा बेटा तो कितने पेरीमीटर के बराबर है, 5 पेरीमीटर के। तो 5 इंटू पेरीमीटर लिख सकते हैं हम मेघना के जॉगिंग की जगह, इक्वल करके 3 किलोमीटर, यहां एंड कर देना। अब 5 इंटू पी की वैल्यू कितनी निकल के आई है बेटा, 6b, यहां पे रख दो 6b, और यहां पे ये किलोमीटर है बेटा। तो एक चीज समझो ध्यान से, चीजों को छोटी यूनिट में रखना जरूरी है। जैसे ये 3 किलोमीटर दिया है, इसको मीटर में बदल दीजिए। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000, 2 किलोमीटर में 2000, 3 किलोमीटर में 3000। तो हम यहां पे लिख सकते हैं 3 1 2 3 3000 मीटर। अब 5 6 जा 30, 30b इज इक्वल टू 3000 मीटर। आगे देखिए 30 जो है वो आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, सोचेगा 3000 इसका रिश्तेदार है, रिश्तेदार के पास जो जाता है वो भिड़ता ही है, 0 से 0 निपट गया, 3 1 जा 3 0 0, ब्रेथ आ गया बेटा 100 मीटर। ब्रेथ कितना आ गया, ये गए थे रिश्तेदार से मिलने, रिश्तेदार को निपटा दिए, 3000 से सीधे 100 पे ला दिए। अब 10 दिन रुक के आएंगे, हर दिन पनीर मटन चिकन खाएंगे तो खर्चा होगा भाई रिश्तेदार का, तो 3000 से सीधे 100 पे ले आके छोड़ दिए। अब ये बचा 100 रुपया, शिवा मॉडल हिचकी आ रहा है तो विदाई भी देना पड़ेगा, न पता लगा हिचकी होना होगा वही लगे। तो ब्रेड की वैल्यू होगी बेटा 100 मीटर। अब दोबारा से इसका इस्तेमाल करने की जरूरत है, देखिएगा ध्यान से, क्या लिखा है, L इक्वल 2b, यही लिखा है ना यहाँ। अब b की वैल्यू रख दो बेटा, कितना है 100, तो L कितना आ गया 2 इंटू 100, 200 मीटर। अच्छा व्हाट इज लेंथ पूछा है, तो ब्रेथ आंसर नहीं है, आंसर ये L इज इक्वल टू 200 मीटर, ये लिख देना, हेंस लेंथ ऑफ फील्ड इक्वल 200 मीटर। क्वेश्चन को सारा कंक्लूड करके फिर से समझा देते हैं बेटा। मेघना एक लड़की है, स्पोर्ट लड़की है, ये खेल कूद दौड़ में बहुत तेज है। मान लो हमें और आप में से इसको कोई नहीं जानता है, मगर बुक वाला जानता है। उसने देखा कि ये 5 बार एक फील्ड का चक्कर लगा रही है, 5 बार फील्ड का चक्कर लगाने पे उसने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया वो 3 किलोमीटर का। और ये फील्ड ऐसा है कि इसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ के 2 गुनी, यानी ब्रेथ 100 मीटर है तो लेंथ कितना आ रहा है 200 मीटर, तो 2 गुना हुआ ना, देखो ध्यान से, ट्वाइस मतलब 2 गुना। तो हम लोगों ने जो क्वेश्चन में दिया था कि लेंथ ब्रेथ का ट्वाइस है, उससे एक इक्वेशन बना दिया, छोड़ दिया। आगे हम पेरीमीटर निकाले, फार्मूला होता है 2l प्लस b, तो l की वैल्यू यहां से कितना निकली है 2b, तो इसकी जगह टपका दिए वैल्यू, तो 2b और 1b ऐड होके 4b बना लेगा, 3b है, सबकी आंखें काम करी, वेरी गुड। अब 2 3 जा 8, तो पेरीमीटर कितना हो गया बेटा 6b, 8 सुनाई दिया, कान में कड़ू का तेल डलवाओ, तो पेरीमीटर कितना हो गया 6b। इतनी चीजें क्लियर हो गई यहां तक। आगे देखो बेटा, अब ये तो सारे फील्ड की चीज, एक फील्ड का रिकॉर्ड पकड़ के काम कर रहे थे, अब मेघना का रिकॉर्ड पकड़ के काम करना है। अभी सारा ये क्वेश्चन करना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि ये लड़की जॉगिंग कर दी 5 टाइम, 5 बार चक्कर लगा, इसलिए क्वेश्चन करना पड़ रहा है। तो की ना होती तो क्वेश्चन ही ना करना पड़ता। अब वो कर दी, बुक वाले ने देख लिया, लिख दिया, हम लोगों को करना पड़ रहा है। तो अभी तक हम लोग ये बुक वाले का काम कर रहे थे। मेघना का जितना मामला है
दौड़ने का, उसको अब सॉल्व करेंगे। तो मेघना कितना जॉग कर रही है? 3 किलोमीटर। तो मेघना की जॉगिंग 3 किलोमीटर तो है, ठीक है, लेकिन क्योंकि फील्ड के चारों तरफ 5 बार चक्कर लगा रही थी, एक चक्कर मतलब 1 पेरीमीटर, 5 चक्कर मतलब 5 पेरीमीटर। तो पेरीमीटर प्लस पेरीमीटर प्लस पेरीमीटर प्लस पेरीमीटर प्लस पेरीमीटर, तो कितने हो गए? 5 पी कितनी बार हो गया? 5 बार। तो 5 × P यानी कि 5P। अब 5P तो लिख लिया, मगर P की वैल्यू यहां निकली, देखो 6B, तो आ गया 6B। 5 6 जा, तो ये हो गया 30B। फिर ये गया रिश्तेदार के पास मिलने, हिचकी लेने, तो यहां मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड। अब डिवाइड पे गया, रिश्तेदार की वैल्यू घटा के 3000 से कितना कर दिया? 100। तो ये अपने पहले इक्वेशन में आ गया, 2 × 100 कितना हो गया? 200। अब ये हो गया क्वेश्चन